नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। तुला राशि वालों, यह वीडियो केवल आपके लिए है। जीवन साथी के संग आपकी कैसी निभेगी, इसके अनुसंधान में मैं पूरी जानकारी दे रहा हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो विश्वास रखिए तुला राशि वालों, आपका न मात्र वैवाहिक जीवन, न मात्र ये मैरिज लाइफ, किंतु साथ ही आपका समस्त सांसारिक जीवन भी बहुत सुधर जाएगा। आपको बहुत जानकारी प्राप्त होगी। महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं और यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। यदि आप तुला राशि है, तो पुरुष है या स्त्री है, तो यह वीडियो आपके लिए है। साथ ही आप शादी करने की सोच रहे हैं या आपकी शादी हो चुकी है, शादी हुए मान लो 10 20 30 साल भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पुरवार होगा, क्योंकि लग्न जीवन का सुख मिलना यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तुला राशि वालों, आपके लिए मैरिज लाइफ का सुख क्या है? आपको मैरिज लाइफ में कौन कौन से प्रकार आ सकते हैं? इस प्रकार को आप कैसे निरस्त करोगे? ससुराल के साथ कैसी बनेगी? आप और आपका जीवन साथी दोनों मिलकर कितना धन अर्जित कर सकते हो? और साथ ही जीवन साथी के संग अपनी मैरिज लाइफ सुख से बिताने के लिए क्या सात्विक उपाय करने होंगे, इसके अनुसंधान में भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुला राशि वालों, अभी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पूरा वीडियो ध्यान से सुनो। तुला राशि वालों, मैरिज लाइफ का सुख आपको क्या मिलेगा और कुदरत ने आपको कौन सी भेंट दी है मैरिज लाइफ में, इस बात को जान लीजिए। क्या क्या संभावना उत्पन्न होती है सुख की, इसके अनुसंधान में बात कर रहा हूँ। किंतु साथ ही आप अपने आप को भी जान लो, तो बात समझने में बहुत सरलता होगी। आपकी राशि चक्र के अनुसार तुला राशि वालों, आप चर राशि है और आप में जल और वायु दोनों के गुण धर्म है। तो चर राशि का अर्थ ये हो गया कि वो बहुत एक्टिव है, और जल और वायु दोनों का गुण धर्म होने से तो यूं समझ ले कि आप मशीन की तरह काम करने में बहुत सक्षम है, बहुत ऊर्जावान है। काम के बिना आप नहीं रह सकते, आप बिल्कुल एक्टिव है। तो साथ ही आप दो में से एक बात अवश्य सिद्ध करोगे। कौन सी दो बात है ये? या तो भौतिक या तो आध्यात्मिक। आप तुला राशि वाले हैं, तो आपको भौतिक सुख मिलेगा बहुत, या तो आध्यात्मिक सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हो। और कभी कभी तो आप दोनों सुख भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे? जीवन के पहले पड़ाव में आप भौतिक सुख बहुत प्राप्त कर सकते हो, और 55 के बाद आप आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों में आपको बहुत इंटरेस्ट है और दोनों चीज़ें अचीव करने के लिए आप बहुत प्रयत्नशील रहेंगे। तुला राशि वालों, आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते और अन्याय सहन भी नहीं कर सकते, यह आपकी विशेषता है। साथ ही आप में रोमांटिज्म अधिक है तुला राशि वालों। आप जब भी मिलते हो हंसते मिलते हो, और साथ ही आपके मन में बहुत उत्साह होता है। आपसे मिलने वाला भी बहुत उत्साहित हो जाता है, क्योंकि आप में ही उत्साह इतना होता है कि खुश मिजाज आप व्यक्ति हो और सरलता से लोगों से घुल मिल जाते हो। और जीवन साथी के साथ भी आप घुल मिल जाते हो, जीवन साथी को भी आप रोमांस से भर दोगे। इस प्रकार से आपकी विशेषता है। और कभी कभी आपके इस स्वभाव के कारण लोग आपके ऊपर शक भी कर सकते हैं, आपके चारित्र के ऊपर भी शक कर सकते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, आप शुद्ध मन के हो। जिस प्रकार से प्रसन्नता से आप लोगों से व्यवहार करते हो, बिल्कुल उसी तरह से करना, यही आपका प्लस पॉइंट है। और आपका जीवन साथी जो है, सबके साथ घुल मिल नहीं सकता है। वो थोड़ा चूजी होगा, उसका लाइकिंग और डिसलाइकिंग थोड़ा अधिक होगा। हर एक व्यक्ति उनको शायद पसंद नहीं भी आएगा। और आपको जो है सबके साथ आप घुल मिल जाते हो, तो आपका मित्र वर्तुल बहुत हो जाएगा। आप और आपका जीवन साथी दोनों घूमने के बहुत शौकीन होंगे। अगर आपको कोई एक बोल दे कि भाई यहाँ आपको 1 महीने तक एक ही जगह पर काम करना है, आप इस जगह से इस एरिया से बाहर नहीं जाएँगे, तो आप रह नहीं सकते। आपको घूमने जाना ही है। ट्रैवलिंग आपका जीवन का अभिन्न अंग है, और आपको नई-नई चीज़ें आकर्षित करेगी। आपके जीवन साथी को भी नई-नई चीज़ें आकर्षित करेगी। आपका जीवन साथी का स्वभाव एक ऐसा है कि एक बार किसी के साथ उनकी बिगड़ गई,
मतभेद हो गए तो फिर वो दूसरी बारी उनसे संबंध नहीं रखते, और अगर रखते भी है तो पहले जैसे संबंध वो नहीं रख सकते, वो घुल-मिल नहीं सकते, और यहाँ आप दोनों के बीच मतभेद हो सकता है, तो आपको संतुलन बनाए रखना है। साथ ही आपकी राशि चक्र और आपके जीवन साथी के अनुसंधान में मैं जब यहाँ अभ्यास कर रहा था, तो मुझे प्रतीत हुआ कि आपकी जन्मपत्री में डिवोर्स होने की संभावना बहुत, बहुत, बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि आपका लग्न जीवन, आपकी मैरिज लाइफ इंटैक्ट रहेगी। कहाँ सँभालना है? आपको और आपके जीवन साथी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ से सँभालना है। आपको भी ये शुगर की तकलीफ से भी सँभालना है, क्योंकि आप एक शौकीन एक मनुष्य हो, तो आप खाने-पीने के मामले में भी कभी-कभी लापरवाह हो जाते हो। तो ब्लड प्रेशर और शुगर, इन दोनों के अनुसंधान में आपको सावधान रहना होगा। आपके जीवन साथी को हाई ब्लड प्रेशर की संभावना अधिक रहेगी, तो उनको भी वहाँ सँभालना होगा। जीवन साथी को नेत्र पीड़ा भी हो सकती है, तो उससे भी उनको सावधान करना होगा। तुला राशि वालों, आपके बच्चे बड़े शांत रहेंगे। जितना आप और आपका जीवन साथी जो प्रकृति वाले हैं, उनसे तो आपके बच्चे बिल्कुल विरुद्ध प्रकृति के होंगे। मतलब थोड़े रिज़र्व से, थोड़े शांत से, वो बहुत शांति से बात करेंगे, धीरे से बात करेंगे। इस प्रकार की प्रकृति के आपके बच्चे हो सकते हैं। और तुला राशि वालों, आप यदि चिंतित हो तो केवल आप अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करने में बहुत चिंतित रहोगे। इस प्रकार से तुला राशि वालों, आपका स्वभाव है, आपके जीवन साथी को आपको यहाँ पर जीवन साथी के साथ सुख प्राप्त हो सकता है। अब तुला राशि वालों, ये भी जान लो कि पड़कार कहाँ-कहाँ पर है, क्योंकि मैरिज लाइफ है, संघर्ष तो आएगा। यदि हमने संघर्ष को जान लिया तो हमारे लिए सुख की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो जान लो तुला राशि वालों, पड़कार कहाँ है, संघर्ष कहाँ है। मैं बात का प्रारंभ करूँ इस पूर्व आपको पुनः याद दिलाऊँगा कि आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही ली होगी, नहीं की है तो अभी कर लीजिए। तुला राशि वालों, आपके जीवन साथी का गुस्सा बहुत होगा, टेम्परामेंट हाई होगा, और एक पलकवार में वो एकदम से गुस्सा उनका तेज हो जाएगा। आप समझ भी नहीं सकते कि इनका गुस्सा इतना कैसे बढ़ गया, क्योंकि वो क्विक टेम्परामेंट वाले हैं। तो यहाँ आपको सावधान रहना है, और आप कितना भी सावधान रहे, कितना भी संयम रखे, किंतु आप उनका गुस्सा सहन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको मतभेद होगा। आप थोड़ा शांति से रहना पसंद करोगे। आपके जीवन साथी के साथ आपको लड़ाई पसंद नहीं है। घर में भी आपको सुख शांति चाहिए, तो वहाँ भी लड़ाई आपको पसंद नहीं है। आप अधिक समय आपको आपके प्रोग्रेस में दोगे, क्योंकि जीवन में प्रोग्रेस कैसे किया जाए, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, अचीवमेंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके अनुसंधान में आप सोचते होंगे, और इसी के अनुसंधान में आप कार्यरत भी होंगे। तो आपको समय घर में देने के लिए बहुत कम मिलेगा, और यहीं पर थोड़ी लड़ाई हो सकती है, संघर्ष हो सकता है। आपका जीवन साथी आपसे समय माँगेगा, और वह आपके पास होने की संभावना बिल्कुल कम भी है, और जीवन में प्राप्ति के लिए आप जुटे होंगे। साथ ही मैंने कहा कि आपका जो जीवन साथी है थोड़ा थोड़ा गुस्सेदार हो सकता है, थोड़े लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकते हैं, किंतु आप दोनों एक दूसरे के साथ वफादार रहोगे, आपका मैरिज लाइफ इंटैक्ट रहेगा, और अपने कार्य में ओत-प्रोत होते हुए भी आप अपने जीवन साथी का ध्यान रखेंगे। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, बिल्कुल व्यावहारिक है, आपके राशि चक्र के अनुसार। आप वर्ष में 1 बार या 2 बार या 2 साल में 1 बार, जब भी आपको समय मिले, आर्थिक परिस्थिति आपको ठीक लगे, तो आप और आपके जीवन साथी कहीं घूमने चले जाओ साथ में। दोनों साथ में जाओगे तो बहुत आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि आप दोनों का स्वभाव भी है, आपको लाभ भी प्राप्त होगा। मित्रों के साथ आप आनंद में रहोगे, मित्र वर्तुल आपका बहुत होगा, और आप कभी जीवन साथी को अन्याय कर ही नहीं सकते। आप जीवन साथी को जीवन की हर सुख सुविधा दोगे, जैसे कि अच्छा वाहन हो गया, अच्छा घर हो गया, अच्छे आभूषण हो गए, ऐसी सुख सुविधा आप दोगे। मतलब मैं तो कहूँगा कि थोड़ी ए प्लस सुविधा भी आप दे सकते हो जीवन साथी के साथ। आपका जीवन साथी का मूड स्विंग होगा, मूड स्विंग होता रहेगा, किंतु आपको यहाँ सँभालना होगा। आप थोड़ी चिंता में रहोगे, किंतु चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा,
और जैसे ही आप वृद्धात्व में जाओगे और वृद्धत्व में होंगे भी, तो यह जो परिस्थिति है वो बहुत हद तक सुधर जाएगी और आपको अपने जीवन साथी की हेल्थ की चिंता बहुत होगी। आगे मैं सात्विक उपाय दे रहा हूँ, यह भी आप ध्यान से सुनिए। किंतु अभी मैं आपको कहूँगा कि आप दोनों मिलकर कितना धन अर्जित कर सकते हो। मान लो आप जीवन के प्रारंभिक फ़ेज़ में हो, तो भी आपके लिए यह पॉइंट आवश्यक है। मान लो आपने लग्न जीवन के, वैवाहिक जीवन के 30 साल भी बिता दिए, तो भी आपके लिए यह बिंदु बहुत आवश्यक है, क्योंकि पैसे आना और पैसे टिकना दोनों बातें बहुत आवश्यक होती है और मैं यही दोनों बातों के ऊपर यहाँ बात कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों। आपको धन की महत्ता बहुत है, ये मैं जानता हूँ। साथ ही भौतिक साधनों से आप प्रभावित भी हैं और भौतिक साधन संपत्ति आपके पास होंगे भी और आप दूसरों को अपने साथ कंपेयर करोगे। मान लो आपके पास मारुति 800 है या कोई अच्छी गाड़ी है, तो आप कंपेयर करोगे कि आजकल अच्छे लोग मतलब पैसे वाले लोग जो है तो ये गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना मेरे पास भी ऐसी गाड़ी आ जाए। तो आप इसके लिए जुट पड़ोगे और आप ऐसी सुविधा प्राप्त करके ही रहोगे। इस प्रकार से आपका स्वभाव है और इस प्रकार से आपको प्राप्ति होगी भी। आप और आपके जीवन साथी के पास अच्छे आकर्षक वस्त्र होंगे, आप परफ्यूम के भी प्रिय होंगे, आपको सुगंधीदार चीज़ वस्तुएँ बहुत प्रिय रहेगी और कुछ यूनिक चीज़ें आप घर में लाने का प्रयत्न करोगे। इस प्रकार से आपकी रुचि होगी, आप घड़ी के शौकीन होंगे। घड़ी आपके पास एक के बढ़कर एक हो सकती है, लाने के लिए सोचोगी भी। इस प्रकार से आपकी मनोवृत्ति होगी, आपके सभी शौक पूरे होंगे तुला राशि वालों। मैं सात्विक उपाय आगे दे रहा हूँ, यह अपनाना। यदि आपके पास नहीं भी है, तो ईश्वर आपको ये देगा, यह बात आप ध्यान में रखिए। आप एक सेलिब्रिटी क्या जीवन जीने के लिए सोचोगे और इसी प्रकार के सपने आपके मन में पलते होंगे कि मैं एक सेलिब्रिटी की तरह रहूं, जहां हम जाए वहां लोग मेरे से खींचे चले आए। इस प्रकार से आपके मनोभाव होंगे और वह मनोभाव सिद्ध भी होंगे। ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा और मैं एक बात आपको कहता हूँ, अधिक साहसी मत कर बनना। कैलकुलेटिव रिस्क हमेशा आप लेना। आप कैलकुलेटिव रिस्क लेते भी हो, किंतु आगे बढ़ने की, अचीवमेंट लेने की जो आपकी चाह है, जो आपकी मनोवृत्ति है, वो आपको इस प्रकार से प्रेरित करेगी, आप साहसी बन जाओगे। तो यहाँ आपको थोड़ी तकलीफ होने की संभावना है। राजनीति में भी आपको बहुत इंटरेस्ट होगा और थोड़ा प्रयत्न करोगे तो हो सकता है राजनीति में बड़े-बड़े नेता से आपके बहुत अच्छे संबंध भी हो जाए, ऐसी भी संभावना है। तो तुला राशि वालों, अब ये जान लो क्या सात्विक उपाय करने चाहिए आपको और आपके जीवन साथी को, जिससे जो आप मन में इच्छाएँ पाल रहे हो, जो सपने देख रहे हो, वो सपने पूरे हो और जो संघर्ष हो, उस संघर्ष का विराम हो जाए। तो आप ध्यान से सुनिए। किंतु वही फिर बात लेके आया हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, क्योंकि आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, लेकिन आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको और आपको जीवन साथी दोनों को ओमकार का जाप करना है। 10 मिनट, 15 मिनट दिन में निकाल कर ओमकार का जाप आप अवश्य कीजिए। ध्यान और मेडिटेशन के ऊपर आप अधिक जोर दीजिए। इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। इससे जो पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिलेगी, इससे आपको बहुत लाभ होगा। जीवन में बहुत समृद्धि और शांति भी आएगी। आपकी ऑरा बढ़ जाएगी, आपका प्रभाव बढ़ जाएगा और जो आप चाहते हो कि जब हम जाएँ, तो लोग हमसे खींचे चले आए, इस प्रकार की आपकी मनो इच्छा पूर्ण भी हो सकती है। शुक्रवार को आप बहते जल में शक्कर बहाइए। हर एक शुक्रवार को नहीं भी हो सकता, किंतु जब भी कभी हो सकता है तो शुक्रवार को जल में शक्कर प्रवाहित कीजिए। आपको पुरानी प्रॉपर्टी से लाभ भी है। कैसे? मान लो एक पुराना मकान खरीद लिया, उसको रिनोवेट कर दिया और फिर उसके प्राइस बढ़ सकते हैं। इसकी भी संभावना है, तो ये बात ध्यान में रखिए। आपको और आपके जीवन साथी को हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना है। हनुमान चालीसा के मंदिर आपको दर्शन करने अवश्य जाना है। दर शनिवार को आपको शनिदेव के मंदिर भी दर्शन करने जाना है। इससे जो है आपको अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। आप सेवा में मानते हो, लोगों का भला करने में आप मानते हो, तो
आप इसके ऊपर थोड़ा समय दीजिए, ध्यान और मेडिटेशन कीजिए। फिर देखिए क्या प्रभाव आपका बढ़ता है, जो चाहेंगे वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।